सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग पास्का कालीन तीसरे इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में हम सबों के लिए मुख्य रूप से मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद प्रभु के शिष्य जो उदास थे, निराश थे, मायूस थे, हताश थे, वो इस दुख के साथ, निराशा के साथ अपने गांव एम्माउस जाते हैं। ये दो शिष्य बड़े उदासी से, मायूसी से अपने गांव एम्माउस जा रहे थे, जो कि यरूशलेम से चार कोस दूर है, लगभग 11 किलोमीटर दूर है। और वहां पर जब जा रहे थे निराशा में, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित हुए, प्रभु यीशु मसीह उनके उस यात्रा में शामिल होते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए उन्हें समझाते हैं कि रहस्य क्या है, किस प्रकार से उस रहस्य को उद्घोषित करना है। और इन सभी बातों को बताते हुए उनके साथ जब जाते हैं, यात्रा करते हैं और जब एम्माउस पहुंचते हैं, उनके साथ वो भोजन पर बैठते हैं। वहां पर जब रोटी तोड़ते समय प्रभु के शिष्यों ने उन्हें पहचान लिया। इस प्रकार से जब वो प्रभु यीशु को, जीवित प्रभु यीशु को देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं रोटी तोड़ते समय, वहीं से उनका डर समाप्त होता है, घबराहट समाप्त होती है, निराशा आशा में बदलती है और वो यरूशलेम वापस लौट के आते हैं इस बात को बताने के लिए कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। उस जिंदा खुदा की तारीफ करने के लिए, जय जयकार करने के लिए एक गवाही के रूप में वापस लौट के आते हैं। यह प्रसंग आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखा गया। इसमें से कुछ बातें आज के दिन में हम सभी अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के विकास हेतु हम समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के दो शिष्य जो बहुत ही निराश, उदास, मायूस थे और उस सैडनेस में, उस उदासी में, मायूसी में जा रहे थे। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह उनका साथ देते हैं। यानी कि जीवन में कहीं बार हम भी उदास होते हैं, मायूस होते हैं, निराश होते हैं, जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है या प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, कहीं प्रकार की बीमारी के वजह से, कहीं प्रकार की आर्थिक तंगी के वजह से, कहीं प्रकार से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है। हम ऐसे परिवेश में जब गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम इस प्रकार के निराशा में, मायूसी में जीवन बिताएं। वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ है और इस बात पर हम भरोसा रखें, विश्वास रखें और उस आशा के साथ, उम्मीद के साथ हम जीवन बिताएं। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके साथ यात्रा करते हैं। यानी कि उनकी उस स्ट्रगल में, उनके उस आध्यात्मिक स्ट्रगल में, विश्वास के उस स्ट्रगल में जब वो डबडोल हो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ यात्रा करते हैं। हमारे साथ भी वो प्रभु यीशु मसीह यात्रा करते हैं। जब हमारी यात्रा बहुत ही कठिन हो जाती है, प्रभु हमें उठा के ले चलते हैं और इस प्रकार से प्रभु हमारा साथ देते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वह यीशु, वह ईश्वर हमारे साथ है। इस बात का आभास करें, अनुभव करें। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं पेन फियर कैन ब्लाइंड अस। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तब भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर इतना दुख था, इतना दर्द था, इतना निराशा थी और इस वजह से वो प्रभु को नहीं देख पाए, नहीं पहचान पाए। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जब हम लोग इस प्रकार से उदासी, मायूसी में, हार में, संकट में गुजरते हैं, तो हमें भी वो विश्वास की आंखें हमारी बंद रह सकती हैं और ये प्रभु यीशु के उस हाथ को, उसकी मेहरबानी को हम पहचानने में चूक कर सकते हैं, जैसे कि इन दो शिष्यों ने किया। वो पहचान नहीं पाए।
पाए। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें विश्वास की आंखें खुले रखने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु का हाथ देख सकें, प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकें और उसमें चल सकें, उसमें जी सकें, ताकि हमारे जीवन में वो आशा, वो उम्मीद हमेशा बरकरार रह सकें। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु ने उनको पूरे सही धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए सुनाया और उनका दिल उद्दीप्त तो हो रहा था, यानी कि ईश्वर का वचन हर प्रकार की निराशा में, हार में हम सबों को एक उम्मीद देता है, एक विश्वास देता है और एक बुलंद एक जज्बा हम सबों का प्रदान करता है। इसलिए प्रभु के वचनों में हम लोग हमेशा निर्भर रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन को सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें ना केवल हमसे बातें करता है, बल्कि हमें हिम्मत और साहस प्रदान करता है। पांचवें बिंदु हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमें परिवर्तित करता है, हमें बदलता है। प्रभु के शिष्य जो निराश, उदास, मायूस थे, प्रभु के वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आया, उनके अंदर विश्वास जाग गया, उम्मीद जाग गई और वो आनंदित होने लगी। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु को जब रोटी तोड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि रोटी तोड़ते वक्त प्रभु उस रोटी के साथ ओझल हो गए उनके दृष्टि से। तब उन्होंने इस बात को पहचान लिया, ये वास्तव में प्रभु ही है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को उन्होंने पहचान लिया। हम सबों को पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हुए उस प्रभु यीशु को पहचानने की जरूरत है, उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। और पवित्र यूकरिस्त में जब हम लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को महसूस करें कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया। इस प्रकार से हम अपने विश्वास में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, जब उनको यह ऐसा अनुभव हुआ, प्रभु यीशु मसीह का, जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हुआ, वो थके हुए थे, निराश थे, जरूर थे, लेकिन अब उस विश्वास के वजह से, प्रभु के साथ एनकाउंटर होने के वजह से वो वहां से तुरंत वापस लौटते हैं। यानी कि उनके अंदर वो जिज्ञासा, उत्साह उनके अंदर भरपूर मात्रा में लौट के आया और वे यरूशलेम लौट के आते हैं, इसलिए कि ताकि वो प्रभु की गवाही सबके साथ साझा करें, सबको बताएं कि प्रभु सचमुच जीवित है, आज भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। इस बात को बताने के लिए, सबके साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए वो लौट के आते हैं। हम सबों को भी उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करते हुए उस जीवित प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करना है, उसकी गवाही बनना है और उसकी महिमा हम सबों को करते हुए उसका अनुसरण हम सबों को करना है। प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, हम निराश ना हो, उदास ना हो, मायूस ना हो, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में रहता है, चलता है, हमारे सुख दुख में हमें छोड़ के नहीं जाता है, अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमारे साथ है। इस बात का आभास करें, विश्वास करें और इस बात की गवाही एक दूसरे के साथ बताते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की महिमा देखें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।